तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जुड़ गए हैं एक नए वीडियो के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, आज हम 10 टाइप बताएंगे और 10 टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो रहेगा वो है जैसे यूक्लिड विभाजन। एचसीएफ एलसीएम निकालना हम लोग को आता है। तो आज जो है हम लोग टाइप 1 में सीखेंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन है 156 और 504। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन की विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे इसको, दोनों को मान लेंगे कि माना कि a बराबर 504। यानी कि आप लोग ये जान लीजिए कि आपको ये दोनों में जो बड़ा दिखेगा उसको आप लोग को a मान लेना है। ठीक है, अब देखिए b बराबर हम लोग लिखेंगे 156। अब जो है कौन सी विधि से हम लोग बना रहे हैं उस विधि का नाम लिख लेंगे। जैसे कि अभी हम बोले यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग देख रहे हैं ए यहाँ पे कितना है 504, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, लिख देंगे 504 बराबर बी कितना है 156 लिख देंगे। अब बी क्यू का मतलब होता है बी इंटू क्यू, तो यहाँ पर हम एक बी का मान 156 लिख दिए। अब यहाँ पे हम गुना का चीज देंगे। अब क्यू आर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे 156 और ऐसे करके भाग जैसे हम लोग देते हैं 504। कितने बार में लग जाएगा, 3 बार में। कितना आ जाएगा 468। अब हम लोग घटाएंगे कितना आ जाएगा 36। अब देखिए ये जो होता है क्यू हो जाता है, ये जो होता है आर आपका हो जाता है। क्वेश्चन और रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा भाज बराबर भाजे गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजे गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब हम लोग क्यू के जगह क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा 36। अब जब तक आर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको निकालते रहेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए फिर लिखेंगे पुनः ए बराबर, अब देखिए ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 156 और बी बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर जो फॉर्मूला मेरा होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए हो जाएगा 156, बी हो जाएगा 36 और गुने, और फिर यहाँ से हम 36 से 156 को निकालेंगे। कितने बार में लग जाएगा 4 बार में। कितना आ जाएगा 144। घटा देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, अब क्यू की जगह आपका हो जाएगा 4 प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा 12। यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अभी तक जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसको निकालते रहना है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग पुनः ए बराबर, अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 36, ए बराबर 36 और बी बराबर क्या हो जाएगा 12। फिर लिखेंगे वही फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए की जगह क्या आ जाएगा 36 और बी के जगह 12 और इंटू क्यू। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे 12 और 36 में, तो 12 से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको काट देंगे, अब पूरा देखिए कट गया, 0 आ गया 0। यही आपका एचसीएफ हो गया। अब क्यू की जगह हो जाएगा 3 और आर की जगह 0। यहाँ से आर बराबर क्या आ गया 0। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एच सी एफ 156,200,504 है ना, हाँ 156,504 बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहीं निकालने के लिए स्टेप, आप इस विधि से निकालिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप जो आपका है उसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में याद करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आपको पता ही है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या जो होता है उससे ही हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1440 है, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1440। ठीक है। और एक डब्बा बना लिए। अब देखिए इसको हम सबसे पहले किससे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि 1 से तो नहीं लगाए, 2 से लगाएंगे। ठीक है। तो 2 से जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक। फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 180। फिर 2 से लगाएंगे तो 90। अभी किससे लगेगा, 45 आएगा ना। फिर 3 से लगाएंगे 15। फिर 3 से लगाएंगे, अब 5 एकम 5। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, आप बस ये देखिए कि 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5। यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा 1440 बराबर 2 पर पावर 5 गुने 3 कितना बड़ा है, 2 बार, क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2, 5 एक बार, 5 पर पावर 1। बस यही आपको इसमें करना है। जब भी आपको कहे निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे, कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे निकालिएगा और बस जितना जो आएगा उसके पावर उसमें क्या करना है, घात बना देना है, बात क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये भी क्वेश्चन कोई दिक्कत समझ नहीं ना। तो आपका ये टाइप भी क्या हो गया, क्लियर, दूसरा टाइप। ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या बोला है, बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, लिखिएगा, हेडिंग लिख लीजिए, टाइप थर्ड का हेडिंग लिखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकाल। अब हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले उसी तरह से बना लेते हैं। ठीक है। और एक 404, अब देखिए इसको हम सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 48। फिर 2 से लगाएंगे तो 24। फिर 2 से लगाएंगे तो 12। ठीक है ना। फिर 2 से लगाए क्या आ गया, 6। फिर 2 से लगाए 3, अब क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 202। फिर 2 से लगाएंगे तो 100। फिर 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा आप, अब नहीं लगेगा ना, ये ऐसे ही रह जाए, यानी कि 101 से एक बार लगाएंगे तो 101, कोई दिक्कत। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये 96 है, इसको लिख लेंगे 96 बराबर जो आया लिखे 1 2 3 4 5 को तो आया लिखे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर क्या आया है, 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 404 लिख लीजिए, 404 बराबर 1 2 2 आया, 2 गुने 2 गुने 101। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ बनाने के लिए आपको ऐसे जोड़ा लगाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है। पेयर बन गया, 2 पेयर बनेगा, अब तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा HCF बराबर जिससे जोड़ा लगा है उससे एक निकालिए, यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 1 और 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। और एलसीएम में नियम है कि जो जोड़ा में है उससे एक एक लेंगे और बाकी क्या करेंगे, सबको ले लेंगे। तो इस दोनों से एक एक 2 ले लेंगे, 1 2 ले लिए। ठीक है। अब यहाँ पे 3 गो 2 है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे।
फिर 3 बचा और फिर क्या है 101 बचा, सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 96 और 96। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो जब भी कहे अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब निकालने के लिए एचसीएफ एलसीएम, ऐसे हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका हो गया टाइप थर्ड, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। टाइप 4 में देखिए आपको क्या बोला है, बोला है कि यदि HCF 96,404 का 4 है, ठीक है, यानी कि आपको HCF इसका दे दिया निकाल कर पहले से, कहता है तो आप हमको एलसीएम बताइए। यानी कि कभी कभी क्या होगा कि आपको HCF दे देगा, एलसीएम पूछेगा, और कभी एलसीएम दे देगा तो HCF पूछेगा। तो दोनों में आपको एक ही तरह का फॉर्मूला लगाना है। जब आपको HCF दिया रहे और एलसीएम निकालने बोले, कुछ ने आपको सिर्फ लिख लेना है एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ, बटे में एचसीएफ। यहाँ हम लोग लिख लेंगे दो, क्या बोले थे, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, अब बटे में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। और अगर दे दे एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो भी वही बात, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे एलसीएम, कोई दिक्कत। या फिर कई आप ये भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि क्या, दो संख्या, एगो है 96, एगो क्या है 404 है ना, और बटे में एचसीएफ कितना है 4 है, कोई दिक्कत। इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 24 चौक कितना हो जाएगा 96। अब हम जब 24 को 404 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 96 और 96, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये आपको इजी हो गया, दोनों टाइप एक साथ क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इस टाइप में कोई दिक्कत। अभी हम जस्ट अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले थे ना एलसीएम, उसमें भी आया था 96, और जब हम इस विधि से निकाले इसमें भी क्या आ गया 96 आ गया। तो याद रखना है कि जब एलसीएम कहे तो भी ये फॉर्मूला और एचसीएफ कहे तो भी इसी टाइप का फॉर्मूला, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए टाइप 5 में क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक वृक्ष बना दिया, ठीक है, और इसमें जो लुप्त पद है जैसे ए बी सी डी, इसका मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जैसे ए का मान निकालना, ए का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ से देखिए ये गुना ये बराबर ये गुना ये बराबर ये गुना ये बराबर ये, ऐसे करते जाना है। जैसे हम लोग चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 1260 बराबर क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ से ए बराबर सॉरी गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25 और 20, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, ये जैसे आ गया आपका 25 और 20 बराबर ए, इसको सही करके हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 25 20, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए इसका ये काम हो गया, अब ये गुने ये बराबर ये, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी गुने 630 बराबर में ये 1260। ध्यान से देखिए कुछ नहीं किया जाता, बस ये गुना ये बराबर ये गुना ये बराबर ये। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा बी बराबर 1260 बटे 630, काटेंगे कितना बार में आ जाएगा 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, बी का काम खत्म। अब फिर ये गुना ये बराबर ये, यानी कि लिखेंगे 2 गुना सी बराबर 630, इसमें भी वही काम सी बराबर 630 बटे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 315। ठीक, अब फिर देखिए इसका काम खत्म। अब ये डी गुना ये बराबर सी, लिखेंगे डी गुना 105 बराबर सी, तो डी गुने 105 बराबर सी का मान देखिए कितना है 315, यहाँ से डी बराबर हम लोग लिखेंगे 315 बटे 105, काटेंगे कितना आ जाएगा 3 डी बराबर 3। अब देखिए x गुने 35 बराबर 105, x गुने 35 बराबर 105, यहाँ से x बराबर 105 बटे 35, काट देंगे कितना x बराबर 3,
लास्ट एगो बच गया आपका, तो उसको भी निकाल लीजिए। y गुने 7 बराबर कितना 35। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 35/7, 7 बचे 35, y बराबर क्या आ जाएगा 5, y बराबर 5। कोई दिक्कत? जितना भी लुप्त पथ था सब क्या हो गया निकल गया। बस एक ही चीज को याद रखना है, ये गुना ये बराबर ये गुना ये बराबर ये, बस। और भाग देते जाएंगे क्या होगा निकल जाएगा। कोई दिक्कत? टाइप ये भी कंप्लीट आपका। देखिए टाइप 6 में क्या किया है, आपको HCF दे दिया है। आपको जो है टाइप 6 में क्या किया है वो देखिए, आपको HCF दे दिया, कितना दे दिया 145, ठीक है। आपको LCM भी दे दिया, कितना दे दिया है 2175। आपको एक संख्या भी दे दिया, आपको क्या दे दिया एक संख्या, कितना दे दिया है 725। अब आपसे पूछा है, आप हमको क्या बताइए दूसरी संख्या बताइए। तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला HCF गुने LCM बटे एक संख्या बटे एक संख्या। याद रखिएगा ना बाबू, याद रखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए HCF आपको कितना दिया हुआ है 145, LCM आपको कितना दिया हुआ है 2175 है ना दिया हुआ, बटे एक संख्या आपको कितना दिया हुआ है 725। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे, काटेंगे ना इसको, किससे काटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो गुने कर दो, क्या दिक्कत है, गुना करने पे कितना आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, कितना आएगा 300 775, ठीक। अब 375, ठीक है। आप नीचे 725 काट देंगे, एक कितना बार 437 बार में, ठीक है। आप काट भी सकते हैं इसको, आप गुना भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई आपत्ति आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि 23,750 में 5 का अधिकतम ज्ञात किया। आप क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला कि 23,750 में 5 का अधिकतम, यानी कि 5 कितना बार आएगा, ये आपसे बस पूछ रहा है। कोई दिक्कत? सिंपल सा आप आराम से इसको पहले लिख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है। क्या आपका क्वेश्चन है 23,750, और इसको एक डब्बा में बना दीजिए और ऐसे कर दीजिए और भाग देना शुरू कीजिए। किसे देंगे, कितना आएगा 11,875। फिर किससे 5 से कितना 475, फिर किससे कितना 400, फिर किससे कितना, फिर 5 से 19 होगा जी। 19 एकम क्या होता है 19, 5 क्या बार 1 2 3 4 बार, ठीक है। यानी कि 5 का अधिकतम घात कितना, 5 का अधिकतम घात 4 होगा। कितना होगा, इस क्वेश्चन इतना इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इजी नहीं ना है। चलिए हम लोग एक लास्ट, तो कहना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्या है सहअभाज्य, यानी कि सहअभाज्य, यानी कि जब आप HCF निकालिएगा इस सब का, तो देखिएगा कि या तो इसका स्टेप ही नहीं निकलेगा, यानी कि जोड़ा लगेगा ही, बात समझिए, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, यानी कि जिसका स्टेप नहीं लगता उसका स्टेप एक हो जाता है, वही आपका सहअभाज्य हो जाता है, बात समझे। जैसे देखिए हम एक प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए 18 और क्या है 25 है ना, चलिए 18 हम बना लेते हैं, 25 बना लेते हैं, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम, कोई दिक्कत।
इसमें पाँच लगेगा, 25 25 5 एक 5। आप क्या देख रहे हैं, देखिए 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 25 बराबर क्या आप देख रहे हैं 5 गुने 5। क्या जोड़ा लग रहा है? जिसका जोड़ा नहीं लगा उसका एचसीएफ कितना? एक। और जिसका एचसीएफ एक वही आपका सह कोई दिक्कत? ऐसे ही चेक कर लेना। ये क्वेश्चन हूबहू यही रह सकता है, ठीक है, या अलग भी दे सकते, कोई दिक्कत? तो सारा टाइप आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक, फिर हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।